यह कहानी कालपुर नाम के एक प्राचीन गांव की है जो घने जंगलों के बीच स्थित था। यह गांव जितना शांत और सुंदर था, उतना ही एक भयानक रहस्य को अपने भीतर छुपाए हुए था। गांव के बाहर एक विशाल और पुराना पेड़ था, जिसे श्रापित वृक्ष कहा जाता था। गांव में यह मान्यता थी कि उस पेड़ के नीचे शाम ढलने के बाद कोई गया तो वह वापस नहीं लौटा। लोग कहते थे कि उस पेड़ के पास रात के समय एक महिला की चीखें और अजीब सी हंसी सुनाई देती थी। कुछ का कहना था कि उन्होंने एक औरत को सफेद साड़ी में पेड़ के नीचे बैठा देखा है, जो बच्चों को अपनी ओर बुलाती थी। आ जाओ मेरे सारे प्यारे अच्छे बच्चे, मैं तुम्हें खिलौने दूंगी और बहुत सारे मिठाइयाँ भी दूंगी। हम सभी खूब खेलेंगे, नई नई खिलौने के साथ खेलेंगे। लेकिन जो उसकी बात मानता, वह सुबह तक लापता हो जाता। भाई रामू, इस शापित पैर की तो दिन पर दिन कहर, तो पूरा गांव में अपनी श्राप से पूरी गांव प्रभावित है और गांव के बच्चे तो दिन पर दिन लापता हो रहे हैं। गांव के बड़े बुजुर्गों के अनुसार यह कोई साधारण पेड़ नहीं था। इसमें एक पिशाचिनी का वास था, जो सैकड़ों साल पहले गांव की एक निर्दोष लड़की सुधा की आत्मा थी। रामू, गांव के लोगों का कहना है कि उस पैर पर सुधा की आत्मा रहती है। लोगों का कहना है कि सुधा उसी पैर पास बचपन में खेलती थी। कई साल पहले सुधा नाम की एक गरीब लड़की गांव में रहती थी। वह सुंदर, मासूम और सबकी प्रिय थी। लेकिन गांव के जमींदार के बेटे रघु की बुरी नजर उस पर थी। एक दिन रघु ने सुधा को जबरन अपनी हवेली में कैद कर लिया। सुधा ने अपनी इज्जत बचाने के लिए खुद को उसी पेड़ के नीचे फांसी लगा ली। मरने से पहले उसने रघु और उसके परिवार को श्राप दिया। मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरा परिवार का शाप देती हूँ कि तुम्हारे परिवार में कोई नहीं जीवित रहेगा। मैं आऊंगी अपनी मौत के बदला लेने और तुम्हारे परिवार में किसी को नहीं छोड़ूंगी। सबको मेरी शाप से भुगतना पड़ेगा, कोई नहीं बचेगा, सबको मार दूंगी। मेरी आत्मा तब तक चैन नहीं पाएगी जब तक इस गांव का हर पापी नष्ट न हो जाए। गांव के लोग अब भी उस पेड़ से डरते थे, लेकिन गांव का एक युवक आदित्य इस श्राप को अंधविश्वास मानता था। आदित्य पढ़ा लिखा और निडर था। उसने अपने दोस्तों सुरेश और मीनू के साथ मिलकर इस रहस्य को सुलझाने की ठानी। सुनो भाई लोग, मेरे गांव का एक अनोखी कहानी है। मेरे गांव के पास एक पुरानी कहानी है जो कोई आत्मा पर है। चलो हम सभी उस कहानी का खोज करते हैं कि आत्मा होती है या ना, उस कहानी का पता लगते हैं। भाई, मुझे डर लग रहा है। ये काली काली रातें और ये डरावनी आवाज, ये सब मुझे डरा रही है। उस चुड़ैल का कहानी अगर सच हो गई तो सच में चुड़ैल होगी तो हम क्या करेंगे? हमें कुछ नहीं समझ आ रहा है। हम सब उस चुड़ैल का शिकार हो जाएंगे और हम सभी मारे जाएंगे। हमें तत्रिक को साथ में लाना चाहिए था। ये सुनसान रास्ते और डरानी रातें, हमें कुछ नहीं समझ आ रहा। तुम लोग को क्यों डर लग रहा है? ये काली काली रातें और ये डरावनी आवाज, ये सब कुछ नहीं है। उस चुड़ैल का कहानी सच नहीं है। चुड़ैल होगी तो हम सब संभल लेंगे, तुम डरो मत। हमें कुछ नहीं होगा, ये सब कहानी कुछ नहीं है। उस चुड़ैल का कहानी। आदित्य और उसके दोस्त श्रापित पेड़ के पास गए। उन्होंने कैमरे और टॉर्च का इंतजाम किया। जैसे ही रात का समय हुआ, अचानक हवा तेज चलने लगी। पेड़ की शाखाएं किसी जीव की तरह हरकत करने लगी।
टॉर्च की रोशनी भी कम होने लगी। अचानक एक महिला की हंसी और रोने की आवाज सुनाई दी। सुरेश डर के मारे भागने लगा, लेकिन पेड़ की एक शाखा ने उसे जकड़ लिया। आदित्य, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मुझे बचाओ, प्लीज हेल्प मी। आदित्य ने हिम्मत करके सुरेश को बचाया, लेकिन उस रात उनकी टीम ने कुछ अजीब देखा। पेड़ की जड़ों से खून रिस रहा था और उसमें सुधा का चेहरा नजर आ रहा था। ये क्या हो रहा है? पेड़ के जड़ों में से खून कैसे निकल रहा है? और इसमें पेड़ गांव के लोगों के कहानी वाला सुधा क्यों दिख रही है? आदित्य ने अपनी दादी से इस बारे में पूछा। उन्होंने सुधा की पूरी कहानी बताई और कहा कि इस पेड़ की आत्मा को तभी मुक्ति मिलेगी जब उसके साथ हुआ अन्याय उजागर होगा और दोषियों को सजा दी जाएगी। आदित्य ने गांव के पुराने कागजात खंगाले और पता लगाया कि रघु का परिवार अब भी गांव में रह रहा है। रघु के वंशज बलराम गांव के मौजूदा सरपंच थे, जो अब भी गरीबों का शोषण करते थे। आदित्य और उसकी टीम ने बलराम के सारे काले कारनामे लोगों के सामने उजागर किए। उसी रात बलराम ने गुस्से में आकर उस पेड़ को जलाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने आग लगाई, पेड़ से एक भयानक चीख निकली और उसी समय बलराम की दर्दनाक मौत हो गई। लोग कहते हैं कि बलराम को पेड़ ने निगल लिया। आदित्य ने सुधा की आत्मा की शांति के लिए पूजा और हवन करवाया। धीरे धीरे पेड़ की अजीब हरकतें बंद हो गईं। गांव में एक नई शुरुआत हुई और उस पेड़ के पास अब एक छोटा मंदिर बन गया। लेकिन लोग कहते हैं कि उस पेड़ की छाया आज भी न्याय के लिए जागृत रहती है।